पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के कारण भारत के पूर्वी भाग में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण भारत में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ को पाकिस्तान पर हमला करने को कहा, लेकिन मानेकशॉ ने तत्काल हमला करने की बजाय कुछ दिन का समय मांगा। प्रधानमंत्री ने उनकी मांग मान ली और लगभग 8 महीने बाद मानेकशॉ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने सिर्फ 13 दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि जेपीएससी की तैयारी और इस जानकारी का क्या संबंध है। जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन जेपीएससी के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम में सफल होने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं, और साथ ही मोटिवेशनल वीडियोस भी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, किसी भी मिशन के 2 भाग होते हैं। पहला अपनी ट्रेनिंग और दूसरा दुश्मन की तैयारी और क्षमता का आंकलन। इन दोनों को पूरी तरह से मास्टर करने के बाद ही कोई भी सेना विजय श्री को प्राप्त कर सकती है। अब इसे जरा जेपीएससी के साथ जोड़कर देखिए। आप एक सिपाही हैं, जेपीएससी आपका मिशन है और आपको सिविल सेवा परीक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ जेपीएससी के बारे में भी जानकारी जमा करनी पड़ेगी, और ये काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही हो सकता है। तभी तो हर एक्सपर्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की सलाह जरूर देते हैं। जेपीएससी परीक्षा को क्रैक करने के लिए पहली जरूरत तो इसी बात की है कि आप इसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़कर आप एग्जाम पैटर्न को भली भांति समझ सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाता है। तब आप वेटेज के हिसाब से तय कर सकते हैं कि किस टॉपिक की पढ़ाई को कितना समय दें। पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ने से आपको यह भी पता चलेगा कि इस परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और वे किस फॉर्मेट में होते हैं। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो यह बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी पता चल सकता है कि किस टॉपिक से ज्यादा जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से प्रश्न तुलनात्मक रूप से आसान होते हैं। यह जानकारी भी पढ़ाई की रणनीति बनाने में मददगार साबित होती है। कई बार प्रश्नों को बेहद घुमा फिराकर पूछा जाता है। अगर आप ऐसे घुमावदार प्रश्नों की शैली से वाकिफ नहीं हैं, तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को समझने और हल करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। वहीं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ने और हल करने का अनुभव आपको परीक्षा में जल्दी प्रश्न हल करने में मदद करेगा। इसके अलावा पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र पढ़कर आप समझ सकते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग है और जिनमें से हर साल ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बीते वर्षों के प्रश्न पत्र हल करते रहने से आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची और किस गति से आगे बढ़ रही है। इससे आपको अपनी कमजोरियों का भी पता चल जाता है। इन कमजोरियों पर अधिक ध्यान देकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। आप प्रश्नों को हल करने का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतना ही आप प्रश्नों के तौर तरीकों से वाकिफ होते हैं और परीक्षा के दौरान अधिक से अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट की भी समझ आ जाएगी। बीते वर्षों के प्रश्न पत्र तय सीमा समय में हल करने का निरंतर अभ्यास परीक्षा वाले दिन आपको तनाव से दूर रखने में भी कारगर साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए मिशन जेपीएस। नमस्कार।